ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट हमारे पास क्या होगा, साल के शुरू का बैलेंस इज ब्रॉट डाउन, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ज्यादातर हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट की एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट में प्रॉफिट राइट होता है या लेफ्ट पे होता है? अच्छा जी, ब्रॉट डाउन स्टेप नंबर 1 जो साल के शुरू की प्रोविजन है, कैरी डाउन स्टेप नंबर 2, ठीक है। ब्रॉट डाउन स्टेप नंबर 1, कैरी डाउन स्टेप नंबर 2 जो साल की एंड की प्रोविजन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कैरी डाउन स्टेप नंबर 2। फिर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट अगर स्टेप 3 इधर आया बैलेंस तो इट इज एन एक्सपेंस, अगर इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस प्रॉफिट इधर आया तो प्रॉफिट, ठीक है। समझ आ रही है बात की? अगर इनकम स्टेटमेंट में प्रोविजन, अगर हमारी प्रोविजन इंक्रीज कर रही है, अगर हमारी प्रोविजन इंक्रीज कर रही है तो एक्सपेंस बनेगा हमेशा, अगर हमारी प्रोविजन डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है प्रॉफिट बनेगा। ऐसी ही बात है, हमारी प्रोविजन बढ़ रही है, प्रोविजन बढ़ने का क्या मतलब है, मेरे पास साल के शुरू में 10 है और साल के एंड पे 15 है तो मेरी प्रोविजन बढ़ रही है, ठीक है। और अगर साल के स्टार्ट पे 18 है और साल के एंड पे 15 है तो इसका मतलब है मेरी प्रोविजन कम हो रही है, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चला जाएगा। सो इंक्रीज इन प्रोविजन विल रिजल्ट इन एन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इन प्रोविजन विल रिजल्ट इन अ प्रॉफिट। यहां तक बात समझ आती है, ठीक है। जब प्रोविजन डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट बनेगा, खुद ब खुद बैलेंस इधर निकलेगा, इंक्रीज करेगी तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे निकलेगा, एक्सपेंस बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गई है बात? अब हमने क्या करना है, एमसीक्यू नंबर देखते हैं बेटा। हमारे पास ये एमसीक्यूज बुक का हमारे पास है, इट इज 7, एमसीक्यू नंबर 7। A trial balance at 30th April, a trial balance at 30th April 2003 before making end of the year adjustments, उसने बताया मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स 17,800 के। फिर मेरे पास जो बैलेंसेस हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस था, बताया था कि यार मेरे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो बैलेंस है इट इज 580, ये ब्रॉट डाउन बैलेंस है, ठीक है, ब्रॉट डाउन है ना। फिर आगे क्या बात की है, हमें ये भी पता है कि बैड डेट रिटर्न ऑफ और बैड डेट टू रिटर्न ऑफ क्या होते हैं। बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब जो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हुए हैं, और टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है वो बैलेंसेस जो भी राइट ऑफ होने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पहले डेटर्स में से उनको माइनस करते थे, ठीक है, डेटर्स में से उनको माइनस करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर परसेंटेज प्रोविजन लगाते थे। ऐसे ही है, रिमेंबर दैट, हम डेटर्स में से पहले टू बी रिटर्न ऑफ माइनस करते हैं, फिर उस पर प्रोविजन लगाते हैं, ठीक। अब क्या कहता है, एट 30th April 2003 इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ अ बैड डेट ऑफ 800। हमने डिसाइड किया कि इसको राइट ऑफ करेंगे, इसका मतलब है इट इज टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। एंड टू मेक अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट ऑफ 2%, और 2% की प्रोविजन बनानी है हमने। ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 200 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर रिलेटिंग टू अ बैड डेट व्हिच वाज रिटन ऑफ इन द ईयर एंडेड 30th April 2002। पिछले साल हमने एक बंदे को राइट ऑफ कर दिया था, अब वो पैसे दे रहा है, तो वो क्या होता है हमारा बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड, जो बंदा हमें पैसे वापस दे देता है, जिसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो क्या होता है हमारा बैड डेट रिकवर्ड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उसने, व्हाट वाज द टोटल बैड एंड डाउटफुल एक्सपेंस। उसने कहा जी टोटल एक्सपेंस बताओ इस सारी चीजों का क्या होगा, ठीक है। हमें कुछ बैड डेट भी हो रहे हैं, प्रोविजन भी हो रही है और कुछ बैड डेट रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इन तीनों को सॉल्व करके रिजल्टेंट आंसर उधर लेके जाना है, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब साल के शुरू की प्रोविजन उसने कितनी बताई, 580, ऐसी है बेटा 580। अब कैरी डाउन प्रोविजन, हमारे पास कैरी डाउन प्रोविजन है। अब कैरी डाउन प्रोविजन हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कैरी डाउन इट इज स्टेप नंबर 2। अब हमें पता है कि हम डेटर्स के ऊपर परसेंटेज लगाएंगे, पहले डेटर्स में से बैड डेट टू बी रिटन ऑफ माइनस करेंगे, 17,800 में से 800 पहले माइनस करेंगे, इट इज टू बी रिटन ऑफ, और फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर 2% प्रोविजन लगाएंगे। तो 17,800 माइनस 800, जो आंसर आएगा उसके ऊपर 2% प्रोविजन लगाएंगे। कितनी आएगी बेटा, 340।
अच्छा जी 340 प्रोविजन आ रही है तो 580 बिगर साइड हो गई, डिक्रीज हो रही है ना प्रोविजन, ठीक है। तो 580 इधर आ गया, 580 इधर आ गया, प्रॉफिट में कितना बैलेंस चला जाएगा जी 240। चलिए ये हमारे पास बैलेंस आ गया, ठीक है, ये हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब वो क्या कह रहा था कि जी मुझे रिजल्टेंट आंसर बताओ मेरे पास क्या हो रहा है। बैड डेट हो रहे हैं कितने 800, रिडक्शन इन प्रोविजन हो रही है ना, कितनी 240। अब बैड डेट तो मेरा एक्सपेंस है, मैं उसको नेगेटिव में शो करता हूं। प्रोविजन में रिडक्शन हो रही है, ये तो मेरा प्रॉफिट है। और क्या हो रहा है हमारे पास, बैड डेट रिकवर्ड भी हो रहे हैं, बैड डेट रिकवर्ड भी हो रहे हैं। अब बैड डेट रिकवर्ड भी मेरी इनकम होती है 200, तो एक्सपेंस मेरा 800 है और दोनों मेरी इनकम है। रिजल्टेंट क्या बचेगा 360 एंड 360 इज एन एक्सपेंस होगा ना 360। अब ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या आएगा। उसने कहा व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी शोन एज एन एक्सपेंस, तो 360 इज माय एक्सपेंस, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्यों बेटा फॉलो करें बात को, समझ में आई है? देखिए उसने कहा था कि हमारे पास कुछ बैड डेट हो रहे हैं 800 के, ठीक है, और प्रोविजन भी मैंने कैलकुलेट की जो कि मुझे प्रॉफिट देती है, और बैड डेट रिकवर्ड भी हो रहे हैं जो कि मेरी इनकम है। तो दो इनकम होगी, एक एक्सपेंस हो गया, तो रिजल्टेंट आंसर क्या निकला मेरे पास 360। तो मुझे 360 का एक्सपेंस हो रहा है, 360 का एक्सपेंस हो रहा है। क्यों क्लियर? 360 बैड डेट रहेगा, यानी कि एक्सपेंस बन गया सारी चीजों का रिजल्टेंट, ठीक है। दो चीजें प्रॉफिट में जा रही थी, एक एक्सपेंस में जा रहा था, तो अल्टीमेट हमारा एक्सपेंस बना 360, ठीक है। क्यों बेटा क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यस दसन साहब क्लियर है? क्लियर है। नाइन्थ नेक्स्ट, अब नाइन्थ क्या कहता है हमारे पास, ठीक है। इसमें एक पॉइंट जो समझने वाला है उसको समझेंगे। क्या कहते हैं जी हमारे पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मेरे डेटर्स कितने हैं 10620। फिर कहता है बैड डेट नॉट येट रिटर्न ऑफ, वही बात आ गई कि इनको पहले माइनस करेंगे तो फिर प्रोविजन लगेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस में दे दिया 460। व्हाट शुड द बिजनेस डू इफ इट विशेस टू मेंटेन अ बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, कि वो बैड डेट मेंटेन करता है 5%, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक तो मेरे ब्रॉड डाउन कितना है 460, ऐसे ही है, ब्रॉड डाउन इज 460, सी को काउंट करते हैं। ओके जी, ब्रॉड डाउन इज 460, मैं यहाँ पे 460 ब्रॉड डाउन लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में जी, माय ट्रेड रिसीवेबल्स आर 10620 एंड बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ आर 260, तो 10620 माइनस 260, और परसेंटेज प्रोविजन कितने लगाने को बोला 5%, लगाएंगे 10620 माइनस 260 का 5%, अब 518 मेरे पास इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन विल रिजल्ट इन एन एक्सपेंस, तो 518 माइनस 460 इज हाउ मच बेटा 58। अब ऑप्शन क्या कहता है हमारे पास 58 का क्या कहता है, डिक्रीज द एक्जिस्टिंग प्रोविजन, इंक्रीज द एक्जिस्टिंग प्रोविजन। अब 58 देखिए आंसर 58 70, अगर आप गलती करेंगे यानी कि 260 को माइनस ना करें, अगर आप 260 को माइनस नहीं करेंगे तो आपका आंसर 71 आएगा, ठीक है। वो भी जो गलत आंसर होता है वो भी ऑप्शन में गिवन होता है ना, ठीक है। अब हमें पता है कि हम प्रोविजन को डिक्रीज करें कि इंक्रीज करें, क्यों बेटा क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन इज एन एक्सपेंस, डिक्रीज इन प्रोविजन इज अ प्रॉफिट।
है हमारे पास आपका एमसीक्यू नंबर बनेगा 11 हाँ जी 10th है आपका, आपके पास ये 10th है, आपके पास 10th है। अब इसको तो आप खुद ही कर लेंगे। अब कई दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है लेकिन इररेलेवेंट होती है, वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या गिवन है। डेटर्स है हमारे पास, प्रोविजन भी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2003 bad debts of 20,500 were written off. The company provides a 5% provision for trade receivables at each year. What is the doubtful debt expense? ये हमारा एक्सपेंस कितना होगा? तो क्या करेंगे? ब्रॉड डाउन दिया हुआ 1800, डेटर्स में से माइनस करेंगे 20,500 हैं? करेंगे रिटर्न ऑफ वैसे नहीं करेंगे रिटर्न ऑफ सर बता नहीं करेंगे ना। देखिए मैंने तो सिर्फ इसलिए सामने लेके आया कि इसमें सिर्फ यही पॉइंट बताने वाली बात है कि अगर उसने दिया हुआ है कि वर रिटर्न ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ ये नहीं है कि ये हो गए हैं फिर भी दे दिया ताकि बच्चा इसको माइनस करे, ठीक है, बट दे आर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, हमने इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी तो हमारे पास सिंपल अकाउंट बन के आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बाकी चलेंगे और क्या अच्छा जी एक एमसीक्यू और थोड़ा सा तवज्जो तलब। योर लास्ट एमसीक्यू 21 सर आप पिछले 5 एमसीक्यू से ये करते जा रहे हैं। नहीं जी ये सेकंड देखिए मेरे पास लिस्ट में सिर्फ 2 रह गए, वो देखिए 2 है, सेकंड लास्ट आपका आखिरी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है ना, जरा मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए इसलिए बस 2 आपका लास्ट है 42 सॉरी 21 लास्ट 21 इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है इसके अंदर, डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज मैंने बस सिलेक्ट किया आपके लिए, एक अभी आखिरी कराना है वो मैंने रखा हुआ है ज़हर में टोटा है, ठीक है। ओके अब बिजनेस स्टार्ट्स ऑन 1st January 2013 at 31st December 2014 the following information is available। उसने कहा जी जरा बेटा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक। बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? 1st January। देखिए उसने स्टार्ट की डेट दी है किसी वजह से दी है, ठीक है, बिजनेस के स्टार्ट होने की डेट दी है किसी वजह से दी है और पूरा क्वेश्चन इसी डेट पे बेस करता है। ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर 31st, ये पहला साल है, साल का एंड 31st December 2013। फिर अगले साल का बैलेंस 2014, ठीक है। पहले साल के एंड पे 80,000 के डेटर्स हैं, दूसरे साल के एंड पे 100,000 के डेटर्स हैं। पहले साल के एंड पे प्रोविजन है 44,000 और दूसरे साल के एंड पे प्रोविजन है 2,000, ठीक है। व्हाट इज द रेट फॉर प्रोविजन, यानी कि ये उसने क्या बताया है, ये इंक्रीज इन प्रोविजन बताई दी है। इंक्रीज इन प्रोविजन किधर लिखते हैं? एक्सपेंस। हाँ इंक्रीज इन प्रोविजन किधर आती है? देखिए अभी मैंने इंक्रीज किधर आती है? एक्सपेंस में लिखते हैं ना। अच्छा अब उसने क्या कह दिया, उसने कहा कि प्रोविजन परसेंटेज निकालो, प्रोविजन परसेंटेज निकालो, ठीक है। अब प्रोविजन परसेंटेज वाला पहला सवाल हमारे पास आया, पहले नहीं है। अच्छा अब क्या करना है हमने इसके अंदर, समझने वाली बात है। मैं इसको थोड़ा सा पिछले साल से शुरू करूंगा जिस साल ये बिजनेस क्रिएट हुआ। अब 2013 में समझने वाली बात है, जब 2013 में बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या उसका ब्रॉड डाउन था उसके पास? नहीं सर नहीं था। 5 पॉइंट उस पूरे एमसीक्यूज का ये है कि उसके पास ब्रॉड डाउन नहीं था, यानी कि जो उसकी प्रोविजन कैलकुलेट हुई वो सिर्फ कैरी डाउन कैलकुलेट हुई, जो उसकी प्रोविजन कैलकुलेट हुई वो सिर्फ कैरी डाउन कैलकुलेट हुई। मैं इसको एक साल पीछे से बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। इसका मतलब है जो प्रोविजन कैलकुलेट होना शुरू हुई वो पहले साल से कैलकुलेट होना शुरू हुई। बेटा जरा इसको फॉलो करेंगे। ब्रॉड डाउन नहीं है पहले साल, 2013 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 2013 में ब्रॉड डाउन नहीं है, सिर्फ कैरी डाउन ही आया जो कि उसने बताया 4,000 है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा एज एन एक्सपेंस एंड इट इज 4,000। फॉलो किया बात को। अगला साल शुरू हुआ 2014, पिछले साल का कैरी डाउन इस साल का ब्रॉड डाउन ऐसे ही है, कितना? 4,000, ठीक है। इस साल का कैरी डाउन हमें नहीं पता,
लेकिन उसने एक वैल्यू हमें बताई है, कौन सी बताई है? उसने कहा इंक्रीज इन प्रोविजन बताई है 2014 की, कितनी? 2000। तो इंक्रीज इन प्रोविजन किधर लिखते हैं? इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे कैरी डाउन कितना बन जाएगा इससे? 6000 का मेरा कैरी डाउन बन जाएगा। फॉलो कर रहे हो बात को? ठीक है। उसने ब्रॉड डाउन पिछले साल का समझाया कि यार वो पिछले साल का जो कैरी डाउन है वो अगले साल का ब्रॉड डाउन बनेगा, ठीक है। और फिर जो इस दफा की इंक्रीज इन प्रोविजन है वो 2000 है, जो इधर एक्सपेंस में लिखेंगे। फिर कैरी डाउन निकालेंगे जो कि 6000 निकला। अब उसने कहा कि बताओ मेरी परसेंटेज कितनी है, डेटर्स कितनी है मेरे पास 2014 में? दे आर 100,000। तो 6000 को 100,000 से डिवाइड करूंगा, 6000 को, या आप इस तरह जो अपना फार्मूला है उसके ऊपर आ जाए कि ट्रेड रिसीवेबल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोविजन परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रोविजन फॉर द ईयर, ऐसे ही आती है। तो प्रोविजन फॉर द ईयर इज 6000, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास है 100,000 के, तो प्रोविजन परसेंटेज कैसे निकलेगी? 6 को 100,000 से डिवाइड कर देंगे, 6000 को 100,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी विच विल बी 6%। ठीक है, फिर बड़ी समझ में आई बात की। अगर वो क्वेश्चन में ना बताता कि मेरा पहला साल है तो सिचुएशन चेंज होती, क्योंकि ब्रॉड डाउन डेटर्स भी होते, कैरी डाउन डेटर्स भी होते, तो उसमें से फिर ये वाली इंक्रीज वाली वैल्यू से समझना आती क्या करना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड एमसीक्यू, शाबाशी उसके ऊपर, लेकिन हमारे लिए तो मसला नहीं बच्चों के लिए। क्यों बेटा, समझ में आया कैसे हुआ? ठीक। सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड व्हाटएवर यू हैव स्टडीड। कोई नई स्टोरी नहीं है, सिर्फ यू हैव टू यूज योर माइंड, ब्रेन कि यार मैं किसको कैसे मैनिपुलेट करूंगा तो क्या आंसर निकलेगा, किसको कैसे मैनिपुलेट करूंगा तो क्या आंसर निकलेगा। यहां तक क्लियर होती है? ठीक है। लास्ट एमसीक्यू, फिर उसके बाद यू फ्री टू। इंपॉर्टेंट अच्छा एमसीक्यू है, प्लीज समझिएगा। सर जी सर एग्जाम में सर इस तरह के मतलब सर रिलेटेड है कि सर जैसे ये फंक्शन होगा सर हमने क्वेश्चन का सर के वैसे परसेंटेज निकाली थी हमने, हाँ, तो इसी तरह हमने जो मेथड यूज किया सर वही रिपीट होगा या आज क्वेश्चन में नया सोचना पड़ेगा? अकाउंट तो वही है ना। देखें बात यह है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो इस साल का जून 2018 का जो पेपर हुआ उसमें पुराने पेपर्स में से 10 एमसीक्यूज तकरीबन 8 to 10 एमसीक्यूज रिपीट थे एज इट इज। अगर ये एमसीक्यूज की बुक जो आपके पास है आप इसके सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं हर टॉपिक के, तो यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन कि आप पेपर कर सकते। होता क्या है, हर साल कोई नए एमसीक्यूज सारे नहीं बनते, ठीक है। तकरीबन 7 to 8 यानी कि 7 से 10 तक पुराने रिपीट होते हैं, 8 to 10 तक की पुरानी वैल्यूज चेंज करके, नाम शाम चेंज करके, और कोई 10 के करीब नए, ठीक है। सो इफ यू हैव डन दिस तो इट मींस यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। तो कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ये लास्ट एमसीक्यू देखे बेटा, ठीक है। गुड वन, इसे बंद करके लिखना पड़ेगा। ओके बेटा, ध्यान से देखें इसको, है। अब क्या कहता है, a business makes a provision for doubtful debts equal to 5%. At 31st March 2013, net debtors क्या होते हैं? आपका बनता है ये 7, नहीं आपका बनता है 11 है, हाँ 11। अच्छा, अब नेट डेटर्स हमारे क्या बनते हैं भाई? नेट डेटर्स का क्या मतलब होता है? नेट डेटर्स हमने पढ़ा हुआ है, ये नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स में से माइनस कर देते हैं प्रोविजन, और वो भी उसका कैरी डाउन, डेटर्स में से प्रोविजन का कैरी डाउन माइनस करते हैं तो नेट डेटर्स आते हैं, ठीक है। हमने आपके जो पास जो फॉर्मेट है, जो आपको नोट्स दिए हुए हैं, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब उसने कहा कि मेरे पास साल के एंड पे जो नेट डेटर्स हैं, किस साल के एंड पे? 31 मार्च 2003 में मेरे जो नेट डेटर्स हैं वो 17100 है, यानी कि ये वो डेटर्स हैं जिसमें से प्रोविजन माइनस हो चुकी हुई है, ठीक है। इसमें से प्रोविजन माइनस हो चुकी हुई है। फिर क्या बताता है? At 31st March 2014 the balance on the sales ledger control account is 19,000।
कि मेरे पास 2014 में यानी कि अगले साल मेरे पास जो डेटर्स हैं वो 19,000 के हैं। In the year ended 31st March 2004, bad debt of 800 had been written off. कि ये bad debt write off हो चुके हुए हैं। How much should be debited in the profit and loss account for the year ended for the provision for doubtful debt निकालते हैं। Provision for doubtful debt निकाल के देनी है हमने। Provision for doubtful debt निकाल के देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे साल के एंड के जो डेटर्स हैं वो तो उसने बताया है 19,000, लेकिन जो साल के शुरू के डेटर्स हैं वो उसने नेट दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ हमें ब्रॉड डाउन प्रोविजन का इसमें मसला है, कैरी डाउन तो उसने दे दिया। ये देखिए हमारे पास ब्रॉड डाउन प्रोविजन नहीं पता, लेकिन कैरी डाउन हमें पता है। उसने कहा जी मेरे 19,000 के डेटर्स हैं और जो बाकी के डेटर्स हैं वो बैड डेट रिटर्न ऑफ है। 800 ये जो बैड डेट रिटर्न ऑफ है, इसको माइनस नहीं करना। तो क्या करेंगे 19,000 पे 5% प्रोविजन लगाऊंगा तो कैरी डाउन प्रोविजन आ जाएगी। कितनी आएगी बेटा? 19,000 का 5% 950। अब बेटा ध्यान से देखिए 950 मुझे कैरी डाउन प्रोविजन पता है, लेकिन मुझे ब्रॉड डाउन प्रोविजन नहीं पता। और मैं 17,100 के ऊपर 5% नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? I told you earlier कि ये मेरे पास 17,100 वो अमाउंट है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन माइनस करने के बाद वाली अमाउंट उसने दी है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इसमें से तो सपोर्ट चाहिए होगी। प्रोविजन परसेंटेज कितनी होती है? इसने बताया कि 5%। इसका मतलब है कि अगर मैंने 17,100 में से प्रोविजन माइनस किया तो कितना आंसर है ये परसेंटेज में? कितना आंसर है परसेंटेज में? 95 ना लगे फुटते 95%। सवाल क्या था? जो तूने कहा है आंसर तो तूने सही बोल दिया ना। सही है तो पता ही नहीं कि सवाल क्या है। मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूं मेरी प्रोविजन माइनस करने के बाद 17,100 आंसर आता है और प्रोविजन मेरी 5% है, तो इन परसेंटेजेस में मेरा क्या आंसर है? 95% है ना। तो मैंने कब क्या कहा? तो इसका मतलब है, इसका अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे 17,100 पे 5% लगा के ब्रॉड डाउन लगा देंगे, जबकि इट इज नॉट द केस। फिर आपने क्या करना है, आपको पता है ये प्रोविजन के बाद की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि 17,100 इज इक्वल्स टू 95%। इट इज इक्वल्स टू 95%। मुझे इसका 100% पहले निकालना है, मुझे इसका 100% पहले निकालना है। क्या आएगा बेटा? 17,100 का 100/95 18,000। अब ये वो मेरे डेटर्स हैं जो ये मेरे ओरिजिनल डेटर्स हैं। समझ आ रही है बात की? फिर 18,000 के ऊपर तो 1800 आ गई। मैं 5% 18,000 के ऊपर मैं 5% लगाऊंगा। 18,000 का 5% लगाऊंगा। 18,000 5% कितना बेटा? 900। तो इसका मतलब है कितनी की इंक्रीज हो रही है? 50। तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस या इंक्रीज इन प्रोविजन इज 50। सो ऑप्शन नंबर 20। ठीक है। अब ये वो सारे एमसीक्यूज जो के प्रॉब्लमेटिक से प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैंने वो सारे। इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा लगे यार सर हमसे नहीं सॉल्व हुआ, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से जाके सारे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ओके।